नमस्कार। मैं श्रवण कड़वासरा आपके अपने YouTube चैनल AK चौधरी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम पढ़ रहे थे बेसिक मैथ। बेसिक मैथ का मतलब है गणित के जीरो लेवल से शुरुआत। गणित की जीरो लेवल से शुरुआत की थी। उसके फर्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था जोड़, बाकी, गुणा, भाग। साथियों, यदि आप मैथ में अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हो तो मेरा आपसे दावा है, मैं आपकी गणित को स्ट्रॉन्ग कराऊंगा। आप मेरे से लगातार जुड़े रहिए। हम बेसिक से शुरुआत करेंगे, उसके बाद गणित के प्रत्येक चैप्टर को हल करेंगे। मैं आपको हल करवाऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे अनुरोध है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। आज हम बेसिक मैथ के पार्ट 2 को शुरू कर रहे हैं। इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे चर राशियां, अचर राशियां, चर राशियों के जोड़, बाकी, गुणा, भाग। तो साथियों, हम शुरू करते हैं बेसिक मैथ के पार्ट नंबर 2 में बीज गणित की संक्रियाएं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे बीज गणितीय संक्रियाएं। बीज गणितीय संक्रियाओं में सबसे पहले आता है चर राशियां। बीज गणितीय संक्रियाओं में चर राशियां किसे कहते हैं? ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है, अर्थात निश्चित नहीं होता। देखिए, सबसे पहले हमें ध्यान होना चाहिए चर राशियां किसे कहते हैं। ऐसी राशि जिनका मान बदलता रहता है, निश्चित नहीं होता, उस राशि को क्या कहते हैं? चर राशि। देखिए, उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं चर राशि कौन कौन सी होती है। चर राशियां जिनका मान बदलता रहता है, निश्चित नहीं होता, जैसे ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड, ये जो राशियां होती है वो चर राशियां होती है। इनका मान बदलता रहता है। जिस प्रकार मान लीजिए ये चर राशि है एक्स, चर राशि है एक्स, चर राशि है ए, चर राशि है बी। हम यहाँ चर राशि ए लेते हैं। ए बराबर हम क्या मान सकते हैं? 5 मान सकते हैं। ए बराबर हम क्या मान सकते हैं? 7 मान सकते हैं। ए बराबर हम क्या मान सकते हैं? 700 मान सकते हैं। ए बराबर हम 1000 मान सकते हैं। तो ये जो ए है, बी है, सी है, ये राशियां चर राशियां होती है। इनका मान बदलता रहता है, निश्चित नहीं रहता। इनकी जगह हम ए बराबर में 5 मान सकते हैं, 7 मान सकते हैं, 700 मान सकते हैं, एक्स बराबर मान सकते हैं, वाई बराबर मान सकते हैं। ये जो राशियां होती है ए बी सी एक्स वाई जेड, इनको चर राशियां कहते हैं। अगला अचर राशियां। अब देखिए, अचर राशियां कौन सी हैं? अचर राशियों की क्या है? ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित होता है। अचर राशियों का मान क्या होता है? निश्चित होता है, अर्थात बदलता नहीं है। अचर राशियों का मान चर राशियों के तरह बदलता नहीं है। अचर राशियां ऐसी राशियां जिनका मान बदलता है वो चर राशि होती है। ऐसी राशियां जिनका मान बदलता नहीं है, निश्चित रहता है, उन्हें अचर राशियां कहते हैं। अब देखिए, उदाहरण के माध्यम से एग्जाम्पल में दे रखा है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कुछ भी हो। ये जो है ये कौन सी है? अचर राशि है। यहाँ पर जैसे 3 लिख रखा है तो 3 की जगह क्या आएगा? 3 ही आएगा। 3 बदला नहीं जा सकता। जिस प्रकार मान लीजिए यहाँ 5 लिख रखा है तो ये क्या होगा? 5 ही होगा। ये जो संख्या है यहाँ पर 9 है तो ये क्या माना जाएगा? 9 ही माना जाएगा। ये होती है अचर राशियां जिनका मान बदला नहीं जाता। अब चर राशि और अचर राशि के बाद में चर राशियों के जोड़, बाकी, गुणा, भाग जब हम करेंगे तो बहुत सारे रूल इसमें है। उनमें से कुछ रूल हम देख रहे हैं। प्रत्येक रूल आपको बताऊंगा। रूल नंबर 1 देख लीजिए। रूल नंबर 1 में क्या बताया है? समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। समान प्रकार की चर राशि होती है, उन चर राशियों को क्या किया जा सकता है? जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। और असमान प्रकार की जो चर राशियां होती हैं, चर राशियों में एक तो समान प्रकार की आ गई और एक क्या आ गई? असमान प्रकार की। असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। अब हम देखते हैं
कुछ उदाहरण के माध्यम से देखिए, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं। पहले एग्जाम्पल हम ले लेते हैं समान प्रकार की चर राशियों के। एग्जाम्पल किसके ले रहे हैं? समान प्रकार की चर राशियां। समान प्रकार की चर राशियां आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। समान प्रकार की चर राशियों को एक मान लीजिए, जैसे चर राशि है a प्लस a। यहां पर चर राशि क्या है? a, और यहां पर भी क्या है? a और a दोनों समान है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। a और a कितने हो गए? 2a। इसी प्रकार देख लीजिए, जिस प्रकार मान लीजिए 5b है, 5b प्लस 3b। ये क्या है? b के ही तो 5 है और b के कितने? 3। b है यहाँ और यहाँ भी b है, ये दोनों समान है, उनको हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो इसको क्या किया जा सकता है? समान प्रकार की चर राशि है तो उनको जोड़ा जा सकता है। 5b प्लस 3b बराबर कितने हो गए? 8b। अब कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं। ये तो हो गया जोड़ का। अब घटाव के दो उदाहरण वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 2a माइनस a बराबर, यहां पर क्या है? 2a है और यहां पर क्या है? a है। a दोनों जगह है, उनको हमें क्या करना है? घटाना है। समान प्रकार की चर राशि है तो रूल नंबर 1 कह रहा है समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। पहले हमने उदाहरण देखे, उनमें क्या था? जोड़ करके देखे। अब हमें देखना है समान प्रकार की चर राशियां घट सकती है क्या। रूल नंबर 1 कहता है समान प्रकार की चर राशियां घट सकती है। समान प्रकार की चर राशियों को घटाया जा सकता है। 2a माइनस a बराबर कितने आएंगे? a। इसी प्रकार यहां मान लीजिए 6c माइनस 3c दे रखा है। यहां पर भी क्या है? c जो राशि है उनके कितना है? 6 मान है और यहां पर क्या है? 3c है। चर राशि है समान प्रकार की, उनमें क्या है? 3c में से 6c में से 3c को घटाना है। जब 6c है उनमें से 3c को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3c। ये तो हमने किया है, ये कौन सी थी? समान प्रकार की चर राशि। अब यहां उदाहरण देख लीजिए, असमान। रूल नंबर 1 कह रहा है कि असमान प्रकार की चर राशि आपस में जुड़ या घट नहीं सकती। उदाहरण के माध्यम से देखिए, उदाहरण नंबर 1 में यहां लिख रहा हूं 2a माइनस b, 2a प्लस b है। यहां पर देख लीजिए, ये क्या है? 2a। पहली राशि क्या है? a कितने हैं? 2a। उनको जोड़ना किससे है? b में। यहां पर a है प्लस आगे क्या है? b। इसका मतलब ये क्या हो गया? असमान। यहां पर हमने a दे रखा था तो हमने जोड़ दिया a और a, 2a हो गया। और आगे क्या दे रखा है? 2a प्लस b। इसका मतलब ये असमान प्रकार की चर राशि है। और असमान प्रकार की चर राशि है तो उनको हम न तो जोड़ सकते और न घटा सकते। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? यहां 2a प्लस b ही लिखना पड़ेगा। एक उदाहरण और देख लीजिए। उदाहरण नंबर 2 में मैंने दे रखा है 9b माइनस 3c। 9b है, उसमें से चर राशि 3c को घटाना है। रूल नंबर 1 कहता है समान प्रकार की चर राशि को जोड़ा या घटाया जा सकता है, असमान प्रकार की चर राशि को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। यहां पर देख लीजिए, ये सवाल कह रहा है 9b में से माइनस 3c घटाना है आपको। क्या हम घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटा सकते? ये 9 है वो तो b का है और 3 है ये क्या है? c का। क्या है? चर राशियां असमान है और असमान प्रकार की चर राशियों को हम जोड़ या घटा नहीं सकते। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? 9b माइनस 3c। सेम टू सेम वही लिखा जाएगा क्योंकि उनको हम घटा नहीं सकते। साथियों, रूल नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है।
असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। अब देखिए रूल नंबर 2 है, उसमें क्या है, असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता। असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा या भाग नहीं होता। एक उदाहरण देख लीजिए, एग्जांपल में दे रखा है a गुणा b। ये जो चर राशि है a अलग है b अलग है, a और b को जब हम गुणा करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, a और b। इसी प्रकार यदि यहां पर b गुणा c दे रखा है तो भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, b c, क्योंकि ये b और c ये दोनों भी चर राशि है, वो क्या है, अलग अलग है। और अलग अलग है कहने का मतलब है असमान है, असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में जोड़ या भाग, जोड़ या गुणा या भाग नहीं होता। इसमें देखो एक महत्वपूर्ण चीज दे रखी है, नोट। नोट में क्या दे रखा है, दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह न हो, दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह न हो तो चिन्ह क्या माना जाएगा, गुणा का माना जाएगा। देखिए साथियों, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें आपके काम आएगी गणित में भी, और जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या करोगे उस टाइम भी ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपके बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगी। जब आप सवाल करोगे बीच में इस प्रकार की चीजें आएगी, आपके क्लियर हो जाएगी, तो सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने यहाँ दे रखा है उदाहरण के रूप में, ये जो नोट लिखा है, दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह न हो तो वहां पर चिन्ह किसका माना जाता है, गुणे का। यहाँ पर क्या लिख रखा है, ए और बी, ए बी के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है, ए गुणा बी। इन दोनों संख्याओं के बीच में, दोनों चर राशि है, इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो हमें किसका चिन्ह लगाना है, गुणे का लगाना है। इसी प्रकार देख लीजिए, ए गुणा बी गुणा सी, हम ए गुणा बी गुणा सी भी लिख सकते हैं, या ए बी और सी, ए बी और सी लिख दिया, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो हमें क्या पता है कि ये जो चर राशि है इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इनकी जगह पे हमें क्या लगाना है, गुणे का चिन्ह लगाना है। और ये भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी डॉट सी, डॉट लगा रखा है यहाँ, ए डॉट बी डॉट सी, तो इसी का मतलब क्या है, इन चर राशियों के बीच में किसका चिन्ह है, गुणे का। इन चर राशियों के बीच में किसका चिन्ह है, गुणे का। इन तीनों तरीकों में से किसी प्रकार लिखा जा सकता है, लेकिन हमें क्या लिखा समझना है, इन चर राशियों के बीच में गुणे का चिन्ह है। अब देखिए रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, पहले तो हम असमान प्रकार की चर राशियों के बारे में पढ़ रहे थे। अब जो रूल नंबर 3 है वो कह रहा है, समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। इसका मतलब समान प्रकार की जो चर राशि है उसका गुणा और भाग होता है। और रूल नंबर 2 बता रहा था, असमान प्रकार की चर राशियों के बीच आपस में गुणा नहीं होता। समान प्रकार की चर राशि है तो उसके बीच में गुणा और भाग होता है, और गुणा और भाग होता है तो किस प्रकार होता है उसके बारे में बताया है, निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। ये 2-3 नियम के अनुसार होता है, हमें देखना है नियम नंबर 1। एक नियम बता रहा है समान प्रकार की चर राशियों के गुणा और भाग के बारे में, कि यदि आधार बराबर हो, समान प्रकार की चर राशि है उनका आधार क्या है, बराबर हो, तो गुणा करने पर उनकी घातें जुड़ जाती है। समान प्रकार की चर राशि है और उनके आधार क्या है, समान है, तो जब गुणा करेंगे हम तो जो घात है वो आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ये देखिए सूत्र यहां लिख रखा है, सूत्र मैंने लिखा है, a की घात क्या है, x गुणा a की घात क्या है, y। हमें यहां समझना है, यहां पर भी क्या है, a, और a की घात है वो x है, और यहां पर भी क्या है, a और a की घात क्या है, y है। कहने का मतलब है आधार है वो तो क्या है, समान चर राशि है ना, a है दोनों, लेकिन इनकी घात क्या है, असमान। यदि आधार बराबर हो तो घातें जुड़ जाती है। ये जब हम सवाल करेंगे तो a की जगह आधार बराबर है उनमें से दोनों में, a गुणा a का मतलब क्या हो गया, a, और जो ये घात दे रखी है उनको क्या करना है, x प्लस y, x और y को दोनों को जोड़ना है।
एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से हमें सवाल समझना है। जब इस प्रकार का सवाल आ जाए हमारे सामने कि a की घात 5 गुणा a की घात 7, a की घात 5 और a की घात 7 को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान होना चाहिए कि ये चर राशि क्या है, a है, दोनों समान है। और जब a दोनों समान चर राशि है तो इसका मतलब गुणा होगा। गुणा होगा तो किस रूल के तहत, ये छोटी सी बात यहाँ रूल में बता रखी है कि यदि आधार समान है तो घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ये जो बात लिख रखी है कि आधार बराबर होने पर घातें आपस में जुड़ जाती है। a और a आधार बराबर है, चर राशि समान है, तो a लिख दिया। और ये जो सवाल बता रहा है इसमें क्या किया है, इसकी घात a की x थी और इसकी घात y थी। x और y को हमने क्या किया, जोड़ा। तो यहां पर भी घात दे रखी है तो हम क्या करेंगे, a पहली घात है 5 प्लस दूसरी घात कितनी है 7, आधार बराबर है तो आधार a का a लिख दिया, घातें आपस में जोड़ दी, 5 और 7 कितने हो गई 12। इसी प्रकार देखिए 7 c की घात 7 गुणा c की घात 5, c है और आगे c की घात 7 है, उसको गुणा भी किससे करना है, c की घात 5 से। आधार बराबर है, चर राशि समान है, तो हमें नियम याद रखना है कि c है तो c लिख दिया और इनकी जो घातें हैं वो हमें जोड़नी है। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, c की घात 7 प्लस c की घात 5, दोनों को गुणा करेंगे तो c की घात कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। इसी प्रकार समान चर राशि हो, आधार बराबर हो, कितनी भी घात हो, उन घातों को हमें आपस में क्या करना है, जोड़ना है। चलिए रूल नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। साथियों 1 नंबर था, उसमें था यदि आधार बराबर हो तो भाग करने पर, आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। अब 2 नंबर है वो बता रहा है यदि आधार बराबर है तो भाग करने पे घातें क्या हो जाती है, घट जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहां पर एक हमें दे रखा है, ये जो मैंने दिया है नियम, उस नियम में क्या बताया है, a की घात x बटा a की घात y। कहने का मतलब है a की घात x में हमें भाग किसका देना है, a की घात y का। यदि यहां पर आधार क्या है, a है, और यहां पर बट्टा में भी क्या है, a है, आधार दोनों बराबर है और हमें क्या करना है, बट्टे में लिख रखा है, इसका मतलब हमें भाग देना है। आधार बराबर हो और हमें चर राशियों में भाग देना हो तो भाग देने पे घात है वो आपस में क्या हो जाती है, घट जाती है। ये रूल ये बता रहा है कि a भाग देंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, x माइनस y, x की जो घात है उसमें से y की घात को घटा देंगे। तो समान प्रकार की चर राशियों में पहले हमने सीखा 1 नंबर में कि यदि आधार बराबर हो तो जोड़ और घटाओ, आधार बराबर हो तो गुणा कर किया, तब तो क्या हुआ, घातें आपस में जुड़ी थी। और आधार बराबर है, समान प्रकार की चर राशि है, जब हम भाग देंगे तो क्या होगा, घात है वो आपस में घट जाएगी। उदाहरण के माध्यम से सवाल देख लीजिए। यहाँ एक सवाल दे रखा है, a की घात 9 में a की घात 3 का भाग देना है। a की घात 9 में a की घात 3 का भाग देना है तो सबसे पहले हमें देखना है a में a का भाग देना है। कहने का मतलब है आधार दोनों का बराबर है। यहाँ पर a की घात 9 है, यहाँ पर a की घात कितनी है, 3 है। जब आधार बराबर हो, भाग देना हो तो क्या करना पड़ेगा, a और a की घात 9 में से a की घात 3 घटा देंगे तो क्या आएगा, a बराबर 6। समझ गए। अब देखिए उदाहरण नंबर 2 में इसी प्रकार का एक सवाल है, b की घात 12 में b की घात 6 का भाग देना है। b की घात 12 है, उसमें b की घात कितने का भाग देना है, 6 का। आधार बराबर है, भाग देना है। आधार जब बराबर हो, चर राशि समान हो तो भाग देते समय क्या करना पड़ता है, जो घात है उस घात को घटाना पड़ता है। इस नियम में हमें बताया कि a की घात x a की घात y का भाग देने पे a की घात x में से a की घात y घट जाएगा। हमें यहां भी क्या करना है, b की घात 12 में से b की घात 6 घट जाएगा, बराबर कितना आएगा, b की घात 6। ये हमारे आंसर आ जाएंगे। इसी प्रकार किसी और भी
कोई दूसरा उदाहरण हो, कोई सवाल दिया हो, सबसे पहले हमें यही देखना है कि आधार बराबर है, चर राशि समान है, उस आधार बराबर है, हमें यदि गुणा करना है तो उनकी घातों को जोड़ना है, और 2 नंबर हमें यह बता रहा है कि यदि आधार बराबर है हमें भाग देना है, तो चर राशि समान होने पे उनकी घातों को क्या कर दो, घटा दो। अब देखिए आगे बढ़िए, इसमें एक नोट दे रखा है, इस चीज को विशेष रूप से देखिए, यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी ना हो, यदि किसी संख्या की घात में कुछ भी नहीं है तो वहां पर घात कितनी मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। काफी बार ऐसा आता है, जैसे ये जो सवाल दे रखा है एक उदाहरण के रूप में यहां देख लीजिए, c की घात 6 में भाग c का देना है। अब हमें ये पता होना चाहिए आधार समान है और भाग देना है तो घातें घट जाएगी। इस c की घात 6 है, इसमें से हमें घटाना क्या है, इस c के अंदर कुछ घात दे रखी है, नहीं दे रखी है, तो हमें पता होना चाहिए कि जब किसी भी घात में कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो, कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो तो हमें क्या माननी है, उसकी घात 1 माननी है। 1 घटा देंगे तो c की घात कितनी आ जाएगी, 5 उत्तर। अब देखिए अगला 3 नंबर बता रहा है समान चर राशि हो और यदि हमें गुणा करना हो, और गुणा कोष्टक में दी हुई संख्या का करना हो, तो हमें एक बात विशेष ध्यान रखनी है, कोष्टक खोलने पे घात से घात का गुणा हो जाता है। समान प्रकार की चर राशियों में कोष्टक खोलने पर घात से घात का क्या होता है, जब घात से घात दी हुई हो तो उनका क्या करना पड़ता है, हमें गुणा करना पड़ता है। देखिए ये एक दे रखा है, रूल लिखा है मैंने, ये नियम लिखा है, a की घात x कोष्टक में बंद है और घात क्या लिख दिया, y। कोष्टक में जब बंद है हम सवाल हल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, a की घात x डॉट y, इसका मतलब क्या हो गया, गुणा। ये जो x और y है इन दोनों घातों को आपस में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। एक ये जो सवाल दे रखा है एग्जाम्पल में, ये सवाल हम हल करके देखते हैं। देखिए a की घात 3 कोष्टक बंद, ऊपर कितना है, 2। ये जब हम सवाल हल करेंगे तो घात क्या है, a, तो a लिख दिया। a की घात कितनी है, 3, तो 3 लिख दी। ये जब कोष्टक हम हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, घात की जगह गुणे का निशान, और कोष्टक के बाहर घात कितनी है, 2, तो 2 लिख दिया, बराबर a। ये 3 और 2 जो घात हैं उनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 6। ये सवाल हमारा हल हो गया। इसी प्रकार एक दो उदाहरण, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो परीक्षा में भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में भी आता है और हमें ये चीज समझने में भी सरलता होगी। देखिए मंझला कोष्टक, उसके बाद में छोटा कोष्टक में क्या दे रखा है, -2 और घात कितनी है, -2। मंझला कोष्टक बंद और घात है -2। हमें सबसे पहले देखना है आधार 2 है, उसकी घात -2 है, कोष्टक बंद है और कोष्टक के बाहर भी घात किसकी दे रखी है, -2। तो सबसे पहले हमें ये बात याद रखनी है कि जब कोष्टक खोला जाता है तो घातों का आपस में क्या होता है, गुणा होता है। -2 घात -2, ये जब हम कोष्टक हटाएंगे ये घात है, ये किस में आ जाएगी, गुणा में, गुणा -2। अब जब 2 और ये भी कोष्टक हटाएंगे तो घात कितनी आएगी, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 2 4, ये कितनी आ गई, घात आ गई 4। अब जब हम सवाल हल करेंगे तो -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2, ये जो 2 है उसके ऊपर घात कितनी है, 4। कहने का मतलब है -2 को कितनी बार लिखना है, 4 बार लिख के गुणा करना है। अब गुणा कर लीजिए, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। अब देखिए जो पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जब माइनस की संख्या सम हो तो चिन्ह किसका लगाना है, प्लस का। 1 2 3 4, ये चारों संख्या है वो किसकी है, माइनस की, तो ये 16 किसके आएंगे, प्लस के
16। तो ये बात याद रखनी है, जब कोष्टक खोला जाता है तो घातों को आपस में क्या कर दिया जाता है, गुणा करना पड़ता है। ये एक सवाल था। एक सवाल और दे रखा है, देखिए 2 की घात 50 का 2 गुना क्या होगा। इस प्रकार के सवाल कंपटीशन परीक्षा में भी आता है, तो ये चीज हमें बड़ी ध्यान से देखनी है थोड़ी सी। 2 की घात 50 का 2 गुना क्या होगा। 2 की घात कितनी है, 2 की घात 50 का मतलब क्या हो गया, गुना 2 गुना क्या होगा, ये कितने हो गए 2, ये 2 गुना क्या होगा। तो यहां पर देखिए 2 की घात 50, ठीक है, गुना में 2 है, ये 2 गुना क्या होगा। तो इनको आधार जब हम बराबर करेंगे, आधार समान बनाएंगे, आधार बराबर बनाएंगे, 2 है, 2 की घात 50 हो गई, और ये 2 है। इस 2 की घात कितनी है, जब कोई भी घात दी हुई नहीं हो या किसी संख्या की घात कुछ भी नहीं हो, तो उस संख्या की घात को हमें क्या मानना है, 1 मानना है। इस 2 की घात कितनी है, ये 1, कुछ घात नहीं है तो घात कितनी मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। अब देखिए जब आधार बराबर हो तो घात तो क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। 2 की घात कितनी आ गई, 50 प्लस 1, 2, 50 और 1 कितनी हो गई, 2 की घात 51। जब आधार बराबर हो, हमने आधार बराबर बना लिया, ये 2 है, और ये 2 की घात 50 का 2 गुना क्या होगा। तो 2 की घात 50 गुना 2, इस 2 गुना इसके ऊपर घात नहीं है, हमने घात क्या लगाई है, 1। 2 की घात 50 गुना 2 की घात 1। जब आधार 2 बराबर है तो आधार 2 लिख दिए, और घातें हमें जोड़नी है। 50 और 1 कितनी हो गई, 51। अब देखिए अगला सवाल साथियों, सवाल नंबर 3 नंबर एक सवाल और लिखा है। ये सवाल भी हमें समझना है। इस प्रकार के सवाल भी एग्जाम की, जब आप कंपटीशन की परीक्षाएं देते हो या एग्जाम जब गणित का दे रहे हो, तो इसी प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। 4 की घात 25 का 8 गुना क्या होगा। जब इस प्रकार का सवाल दिया हुआ हो तो सबसे पहले हमें बीजगणितीय संक्रियाएं में जो दे रखा है कि जब समान प्रकार की चर राशि हो या जब आधार बराबर हो, समान प्रकार की चर राशि हो, आधार है वो बराबर हो, तो उनकी घातों को जोड़ा जा सकता है। हमें यहां जो सवाल दे रखा है कि 4 की घात 25 का 8 गुना, तो इतना तो हमें पता है कि 4 की घात 25 का आ गया, तो यहां क्या लगाना है, गुना, और ये क्या हो गया 8। इसको जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि इन संख्याओं का क्या बनाया जाए। यदि बनता हो तो आधार बराबर करना है। इस प्रकार का सवाल हो तो सबसे पहले देखो कि इन संख्या को हल करने से पहले इनका आधार बराबर बनाया जा सकता है क्या। अब देखिए जैसे 4 है, 4 को मैं 2 कोष्टक में लेके 2 घात लगा दूं, 2 की घात 2, चाहे 4 लिख दो चाहे 2 की घात कितनी लिख दी, 2, 2 में 2 गुणा कर 2 2 कितना आएगा 4, 4 लिख दो, या फिर 2 की घात क्या बना दी यहां 2 गुना। अब 8 है, 8 को भी हम 2 बना सकते हैं क्या, 2 की घात 8 में लगाई जा सकती है क्या। तो हमें देखनी है 2 की घात कितनी हो जाए 3, 8 लिख दो, या फिर आधार बराबर बनाने के लिए हमें क्या कर दो, इस संख्या को हमें करना है 2 की घात में। 2 की घात कितनी हो गई 3। तो यहां पर क्या है देखिए 2 की घात 2 कोष्टक बंद गुना घात 25, ये 8 है, इस 8 को भी हमने क्या लिख दिया 2 की घात 3। ये आधार क्या हो गया, यहां भी 2 है, यहां भी क्या है 2। आधार जब बराबर हो तो हमें रूल नंबर 3 कह रहा था कि आधार बराबर हो और गुणा करना हो तो हमें क्या करना है, घातों को जोड़ना है। अब देखिए आगे लेता हूं मैं यहां 2 की घात 2 है, ये कोष्टक हटा देंगे तो 3 नंबर में हमें बताया था कि जब कोष्टक हटता है तो घातों को क्या होता है आपस में गुणा। ये जो कोष्टक था 2 की घात 2 कोष्टक बंद घात 25, इनको हम गुणा कर देंगे, और गुणा में क्या है 8 की जगह आधार बराबर बनाने के लिए हमने क्या लिखा 2 की घात 3।
अब आधार है बराबर, और ये क्या हो गया, घात कितनी है, या दोबारा लिख रहा हूं, 2 की घात 2 गुना 25, कोष्टक घटा 2%, तो ये गुना में 25 आ गया, और गुना 2 की घात कितनी है, 3। अब आधार बराबर है तो घातों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ये कोष्टक करते ही क्या हो जाएगा, गुना, 25 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 50, 2 की घात 50 गुना 2 की घात 3। आधार बराबर है तो घातों को क्या करना पड़ेगा, गुना करते समय जोड़ना पड़ेगा। ये आधार हो गया 2, घात है 50 इस 2 में, और आगे वाले में 3, इन दोनों को जोड़ दिया, क्या आ गया, 2 की घात 53। तो इसमें हमें सबसे पहले ये समझना है, जब सवाल दिया हुआ हो तो इस सवाल को हम आधार बराबर बना सकते हैं क्या। यदि आधार बराबर बन गया तो हमें रूल नंबर 3 के हिसाब से देखना है कि जब चर राशियां समान हो, आधार बराबर हो, तो घातों को गुणा करते समय जोड़ सकते हैं। हमने यहाँ आधार बराबर ले लिया, 2 की घात 2 कर दी 4 की जगह, गुणा में कोष्टक बंद करके 25 लगा दिए, यहाँ 8 था, 8 को आधार बराबर बढ़ाने के लिए 2 की घात कितनी हो गई, 3। ये जो कोष्टक हटा तो ये 25, ये 2 घात ही, ये 25 इस 2 की क्या आ गई, गुणा में 2 की घात 25 और गुणा 2 की घात 3, 2 की घात 25 और 2 को गुणा करने पर कितने आए, 50 गुणा 2 की घात 3। आधार बराबर हो गए तो गुणा करते समय घातों को जोड़ दो, 50 और 3 कितनी हो गई, 53, 2 की घात 53, ये हमारे आंसर। अब देखिए एक रूल नंबर 4 कह रहा है कि असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता, जोड़ और घटाव नहीं किया जा सकता। असमान घात वाले समान प्रकार के चर, घात समान हो लेकिन चर क्या हो, दोनों समान। ये बात ध्यान में रखनी है कि असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाव नहीं किया जा सकता। उदाहरण में देख लीजिए, एग्जांपल में मैंने दे रखा है x की घात 5 प्लस x की घात 2। x की घात कितनी है, 5 प्लस x की घात कितनी है, 2। यहां पर जब हमें गुणा करना होता तब तो हमें पीछे क्या बताया था रूल नंबर 3 में कि आधार x है, यहां पर भी x है, या यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, घात अलग अलग है तो हम घातों को जोड़ सकते हैं। लेकिन असमान घात वाले समान प्रकार के चरों को जोड़ा या घटाया नहीं किया जा सकता। x की घात 5 प्लस x की घात 2, x और x तो समान है लेकिन घात क्या है, या 5 है, या कितनी है, 2। असमान है तो हमें सेम टू सेम लिखना पड़ेगा, x की घात 5 प्लस x की घात 2 हल नहीं कर सकते हम। इसी प्रकार एक और उदाहरण है, x की घात 7 और x की घात 3। x और x तो समान है, कहने का मतलब है चर तो क्या है, समान प्रकार के हैं, लेकिन यहां पर घात 7 आ गई, यहां पर घात कितनी आ गई, 3। घात क्या है, असमान। चर समान हो लेकिन घात असमान है, तब क्या होगा, जोड़ और घटाव नहीं हो सकता। यहां पर देख लीजिए, एक मैंने यहां लिखा है कि इसी में यदि घात समान हो और चर भी समान हो तब हम सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए x की घात 5 है और x की घात भी कितनी है, 5। इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। ये जो एक x है, नोट के अंदर आप ध्यान से लिख लीजिए कि जब चर राशि दी हुई हो तो उस चर राशि को हमें क्या मानना है, 1 मानना है। यहां पर x प्लस x कितने हो गए, 2x, और घात 5 और 5 दोनों सेम आएगी। कहने का मतलब है असमान घात वाले समान प्रकार के चरों को जोड़ा नहीं जा सकता। यदि वहां पर घात भी समान हो और चर भी क्या हो, समान हो, तो दोनों को जोड़ा जाता है, चर जुड़ जाता है और घातें दोनों की सेम ही रहती है। यहां पर x की घात 5 है, मान लीजिए एक x की घात 5, तो यहाँ एक x और x कितने हो गए, 2x, और x की घात कितनी आएगी, 5। यही आंसर आएगा। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। कल बेसिक टॉपिक 3 के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये दोनों जो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आपको पढ़ाया है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए।
पार्ट नंबर 2 में पार्ट नंबर 1 का लिंक आपको मिल जाएगा। यदि आप लगातार इससे जुड़े हुए रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपकी गणित में आप स्ट्रोंग हो जाओगे, आपकी गणित कमजोर नहीं रहेगी। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नए नए नोटिफिकेशन के वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।